जरा सोचिए, एक स्टार्टअप सिर्फ 6 महीने पुराना और फंडिंग पूरे $2 अरब। अविश्वसनीय। हाँ, ये कहानी है मीरा मूर्ति की, ओपन एआई की वो जानी मानी पूर्व सीटीओ। और अब उनका नया सफर, थिंकिंग मशीन्स लैब। बिल्कुल, और ये सिर्फ रकम की बात नहीं है। ये सिलिकॉन वैली के इतिहास का सबसे बड़ा सीड राउंड है। मतलब सीधा $12 अरब का वैल्यूएशन। $12 अरब शुरुआत में ही। हाँ, ये दिखाता है कि उम्मीदें कितनी कितनी ज्यादा हैं। तो आज हम इसी असाधारण फंडिंग, मीरा के विजन और उनकी वो जो ड्रीम टीम है ना, उसकी कहानी में थोड़ा और अंदर उतरते हैं। हाँ, जरूर। चलिए, पहले ये फंडिंग की ही बात करते हैं। $2 बिलियन कैसे हुआ ये सब? देखिए, ये $2 बिलियन का सीड राउंड $12 बिलियन के मूल्यांकन पर। मेन निवेशक तो एंड्रीसन हॉरोवेट्स है, मतलब A16Z। हाँ, बड़ा नाम है। बहुत बड़ा। पर साथ में एनवीडिया, AMD, एक्सेल, सर्विसनाउ, सिस्को, जेन स्ट्रीट जैसे और भी दिग्गज हैं। ये सिर्फ पैसा नहीं है, ये एक तरह का भरोसा है। भरोसा कि मीरा का जो विजन है वो शायद एआई का अगला बड़ा कदम हो सकता है। एग्जैक्टली। ये एक बहुत बड़ा दांव है उनके विजन पर। और वो विजन है क्या? ये सहयोगी सामान्य बुद्धिमत्ता, कोलैबोरेटिव जनरल इंटेलिजेंस। सुनने में तो भारी लगता है। हाँ, सुनने में है, पर इसका मतलब है ऐसे AI सिस्टम बनाना जो सिर्फ कमांड फॉलो ना करें, अच्छा, बल्कि एक असली टीम के साथी की तरह काम करें, हमारे साथ मिलकर प्रॉब्लम सॉल्व करें। मतलब सिर्फ जवाब देने वाला चैटबॉट नहीं। नहीं, उससे कहीं ज्यादा। सोचिए, एक AI जो रिसर्च में मदद करे, ड्राफ्ट लिखे, शायद जरूरतें पहले से समझ ले, जहां टेक्स्ट, विजन और असल दुनिया की समझ सब एक साथ काम करें। वाह, ये तो बिल्कुल अलग लेवल की बात है। और इस विजन को हकीकत बनाने के लिए टीम टीम भी तो जबरदस्त है, सुना है। अरे, टीम तो कमाल की है। लगभग 2/3 लोग तो सीधे ओपन जेआई से ही आए हैं, संस्थापक सदस्य अच्छा, मतलब इंडस्ट्री के बेस्ट माइंड्स। कह सकते हैं। CEO मिया मूर्ति तो हैं ही। चैट GPT, डाली, GPT-4 सब उन्होंने लीड किया ओपन AI में। हम्म। फिर जॉन शोलमैन है, RLHF, रीइंफोर्समेंट लर्निंग फ्रॉम ह्यूमन फीडबैक, उसके को-क्रिएटर। AI को इंसानों की तरह सोचना सिखाने में इनका बड़ा हाथ रहा है। हाँ हाँ, RLHF तो बहुत सुना है। और बैरेट्सॉफ, CTO, विजन ट्रांसफॉर्मर के एक्सपर्ट। मतलब AI को तस्वीरें और वीडियो समझने में मदद करने वाली टेक्नोलॉजी। ये टेक्स्ट और विजन को जोड़ने के लिए बहुत जरूरी है। ये तो सच में ड्रीम टीम लग रही है। लेकिन एक सवाल मन में आता है, ओपन एआई जैसी बड़ी जगह से निकलकर अपनी एक अलग कंपनी बनाना, कल्चर बनाना, ये भी तो मुश्किल होगा। मुश्किल तो है, बिल्कुल है। पर मीरा मूर्ति का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। अल्बेनिया से अमेरिका तक का सफर, टेस्ला में मॉडल एक्स पे काम, लीप मोशन, फिर ओपन AI में CTO। कुछ समय के लिए अंतरिम CEO भी रही वो। हाँ, वो दौर भी था। बिल्कुल। तो सितंबर 2024 में ओपन AI छोड़ना और फरवरी 2025 में ये लैब शुरू करना, ये एक मजबूत इरादा दिखाता है। प्लानिंग तो पहले से चल रही होगी। लेकिन अब कंपटीशन सामने, ओपन एआई, गूगल डीप माइंड, एंथ्रोपिक, इलॉन मस्क का एक्स एआई, इतने बड़े खिलाड़ी। हाँ, कंपटीशन तो तगड़ा है, इसमें कोई शक नहीं। पर मीरा का अप्रोच शायद थोड़ा अलग हो। वो हमेशा से कहती आई हैं कि पावरफुल AI के लिए सरकारी नियम और ऑडिट होने चाहिए। अच्छा, रेगुलेशन पर फोकस। हाँ, और उनकी कंपनी का स्ट्रक्चर भी देखिए। पब्लिक बेनिफिट कॉर्पोरेशन, PBC। पीबीसी, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कंपनी सिर्फ मुनाफे के लिए नहीं बनी है। उन्हें मुनाफे के साथ साथ AI सुरक्षा और नैतिकता जैसे बड़े सामाजिक लक्ष्यों पर भी ध्यान देना होगा। और उनके पास कंट्रोलिंग वोट है, तो वो इस विजन से हट नहीं सकते आसानी से। ये दिलचस्प है। और एक और बात थी, ओपन साइंस का वादा कि वो अपनी रिसर्च पब्लिश करेंगे। हाँ, ये भी एक बड़ा पॉइंट है। वादा तो यही है कि वो अपने तकनीकी खोजों को प्रकाशित करेंगे, ताकि बाहर के लोग भी समझ सकें कि ये फ्रंटियर AI सिस्टम कैसे काम करते हैं, क्या कर सकते हैं। पर क्या ये प्रैक्टिकल है इतने कंपटीशन में? यही तो मिलियन डॉलर या कहूँ बिलियन डॉलर सवाल है। वादा तो अच्छा है, पारदर्शिता लाने की कोशिश है, पर असल में ये कितना और कैसे होगा, ये देखने वाली बात होगी। बैलेंस बनाना एक चुनौती होगी। तो कुल मिलाकर ये थी कहानी थिंकिंग मशीन्स लैब की। रिकॉर्ड तोड़ फंडिंग, एक बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी सपना, एआई को हमारा सहयोगी बनाने का, और इंडस्ट्री के कुछ सबसे बेहतरीन दिमाग एक साथ। बिल्कुल। अब असली सवाल यह है कि क्या ये ड्रीम टीम इस वादे को निभा पाएगी?
क्या वो वाकई सहयोगी एआई बना पाएंगे जो दुनिया बदल दे? और वो ओपन साइंस वाली बात जमीन पर कैसे उतरेगी? हाँ, ये सब सवाल हैं जिनके जवाब हमें आने वाले समय में मिलेंगे, पर कहानी बहुत रोमांचक है, इसमें कोई शक नहीं। वाकई इस जबरदस्त कहानी पर आपके क्या विचार हैं, हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये चर्चा दिलचस्प लगी तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें।